थी जावा के अंदर। ओके। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच। तो हम एक क्लास बना लेते हैं सबसे पहले तो। क्लास के अंदर हम ये कर लेते हैं, एक मेन मेथड अपना डाल लेते हैं, ठीक है। जी। सबसे पहले तो हमें ये समझना है स्विच होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखने वाले हैं। स्विच का सिंटेक्स क्या होता है, ठीक है। स्विच कैसे बनाते हैं, काम क्या होता है, स्विच का सिंटेक्स क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। कब सबसे पहले स्विच हमेशा किसके ऊपर लगता है, वेरिएबल के ऊपर लगता है। जैसे आप वेरिएबल बनाते हो ना, वेरिएबल तो आपको बनाने आते हैं, जी। इंट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, राइट। तो स्विच हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होता है, वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। सबसे फर्स्ट रूल मैं यहाँ पे ओके। लिख देता हूँ। फर्स्ट रूल जो भी आप कह सकते हो उसको, स्विच इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन वेरिएबल, ठीक है। हमेशा स्विच वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। और सिंटेक्स क्या है इसका, वो देख लेते हैं हम। सिंटेक्स क्या है स्विच का, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, स्विच किसके ऊपर अप्लाई होता है, वेरिएबल के ऊपर, ठीक है। तो जिस भी वेरिएबल के ऊपर हमें स्विच लगाना है, हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा स्विच, SWITCH, स्विच, ठीक है। फिर हमें ऐसे एक ब्रैकेट खोलना है ये वाला। फिर इसके अंदर हमें वेरिएबल का नाम लिखना है जिसके ऊपर भी हम स्विच लगाने वाले हैं, ठीक है। वो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, डबल भी हो सकता है। गॉट इट। गॉट इट। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये हम स्विच बना लेते हैं, तो हम स्विच का ब्रैकेट ओपन करते हैं ये ऐसे, ओपनिंग ब्रेसेस, और फिर एक क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है, ऐसे। ये मैं मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं इसको, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। शायद मल्टी लाइन नहीं बताया हम्म। था। मैंने आपको ये बताया था कि दो बार ऐसे कर दो तो वो लाइन इंक्लूड नहीं होती कोड में हमारे। उसका एक एडवांस वर्जन भी है कमेंट का, जिसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। वो ऐसे लगता है, फॉरवर्ड स्लैश जो होता है ये वाला, फिर स्टार का सिंबल, फिर उसको एंड करते हैं बैकवर्ड स्लैश और स्टार का सिंबल, ठीक है। इसके बीच में हम जो भी कोड लिखते हैं, ये कोड कमेंट होता है, ठीक है। कमेंट का मतलब पता है ओके। ना आपको, कि वो कोड हमें दिख रहा है बट कोड को हाँ। नहीं दिख रहा, ठीक है। तो ये कमेंट है जो मैंने। जी। तो यहाँ पर कैसे स्विच लगाते हैं, सबसे पहले सिंटेक्स लिखते हैं, स्विच का नाम लिखते हैं। मतलब सिंटेक्स नहीं लिखते, मतलब सिंटेक्स क्या है स्विच का, पहले आप स्विच लिखते हो, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखते हो जिसके ऊपर आपको वेरिएबल बनाना है, फिर आप ये स्विच का ब्लॉक ओपन करते हो। इस ब्लॉक के अंदर आप केसेस बनाते हो, इस ब्लॉक के अंदर आप क्या करते हो, केसेस बनाते हो, ठीक है। ओके। केसेस कैसे बनते हैं, केसेस ऐसे बनते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है केस, ठीक है। उसके बाद इस वाले वेरिएबल की वैल्यू जो आपको मैच करवानी है, मान के चलो ये वाला वेरिएबल इंटीजर का है, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज दोगे आप, ठीक है, 2 3 4। मान के चलो ये वाला वेरिएबल स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग का वैल्यू दोगे, फॉर एग्जांपल मेल, फीमेल, एनीथिंग, कैट, डॉग, ठीक है, वट एवर स्ट्रिंग इज देयर, ठीक है। केस आप बनाते हो, ठीक है। जैसे मैंने केस बनाया, फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग का केस बनाता हूँ, मेल। फिर यहाँ पर आप अपना कोड लिखोगे। फिर कोड लिखने के बाद ना आप यहाँ पर ब्रेक लगाओगे, ठीक है। ब्रेक लगाओगे एक। ब्रेक का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे अभी, ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। फिर हम दूसरा भी, एज मैनी केसेस एज, मतलब जितने मर्जी आपको केस बनाने हैं बना सकते हो। दूसरा भी केस आप बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल फीमेल मैंने बना दिया, ठीक है। फिर उस वाले केस का कोड, देन अगेन ब्रेक, ठीक है। तो ये हमारे पास दो केसेस बन के तैयार हो गए। ऑलवेज जब भी आप स्विच बनाओगे ना, तो आप जितने मर्जी केसेस बनाओ, चाहे एक बनाओ, चाहे दो बनाओ, चाहे 100 बनाओ, चाहे 500 बनाओ, आपको एक हमेशा डिफॉल्ट केस बनाना है। एक क्या बनाना है, हमेशा डिफॉल्ट केस बनाना है। डिफॉल्ट केस का मतलब ये होता है, जब कोई भी केस की वैल्यू मैच नहीं होगी, तो डिफॉल्ट का कोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऊपर में से किसी भी केस की वैल्यू मैच हो जाती है तो डिफॉल्ट नहीं चलेगा। अब ये काम कैसे करता है, देखो ऐसे करता है। जब भी आप स्विच लिखते हो, यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हो, तो फॉर एग्जांपल मान के चलो ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल को कहीं आपने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है जिसके अंदर कोई वैल्यू है। तो ये केस क्या करता है, ये चेक करता है कि आपके वेरिएबल की वैल्यू उससे मैच करती है कि नहीं करती। अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू उससे मैच कर जाती है, तो उस केस के अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है।
और जब वो कोड एग्जीक्यूट होता है तो वो ब्रेक हो जाता है, ताकि अगली बार चेकिंग ना हो, अगला या तो फिर अगला केस एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एक एक करके देखते हैं। सिंटेक्स हमने देख लिया, अब हम इसका एक कोड बना के देखते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, सपोज मान के चलो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इंट डे नाम का, और इसके अंदर साइन कर लेता हूँ 1, ठीक है। मान के चलो अभी जस्ट हम एक कोड बनाने वाले हैं जिसके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम है, या तो मैं डे इज इक्वल्स टू यहाँ पे टू ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 कुछ भी लो, ठीक है। अभी हम कुछ ऐसा केस बना रहे हैं, ऐसा मतलब अभी हम कुछ ऐसा कोड कर रहे हैं कि अगर डे के अंदर अगर वैल्यू 1 है ना, तो संडे प्रिंट हो जाए। डे के अंदर अगर वैल्यू 2 है तो मंडे प्रिंट हो जाए। डे के अंदर 3 है तो ट्यूसडे। सिमिलरली डे के अंदर 7 है तो सैटरडे प्रिंट हो जाए, ठीक है। ओके। ये कोड अभी हम करने वाले हैं स्विच की मदद से, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं उस पर आप ध्यान मत दो, हम कर क्या रहे हैं वो ध्यान दो। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया डे नाम का, जिसके अंदर मैंने टू टू लिख दिया, राइट। जिसकी वैल्यू क्या है, डे की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। हम्म, अब मैं जी। क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर स्विच अप्लाई करूंगा, इस वेरिएबल के ऊपर स्विच अप्लाई करूंगा। तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर स्विच कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने ऊपर लिखा है कैसे करते हैं। सबसे पहले स्विच लिखते हैं, राइट। तो आप भी लिखो यहाँ पे स्विच, फिर ब्रैकेट बनाते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम, जिस भी वेरिएबल के ऊपर हमें स्विच लगाना है, तो मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, डे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ब्लॉक ओपन करेंगे, अब इसका कोड यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर केसेस बनाएंगे, राइट, मैंने बताया था ना। उसके बाद हम यहाँ पे केसेस बनाते हैं, ठीक है। जी सर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर केसेस बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस बनाएंगे। और केस के साथ में मैंने क्या बोला था, उस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू हम चेक करते हैं। केस के साथ हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने केस बना दिया 3, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक ये वाला कोलन लगाऊंगा, फिर यहाँ पर अपना कोड लिखूंगा। तो मैं कोड लिखता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराता हूँ। 3 को मैं फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। वेडनेसडे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ब्रेक लगा देता हूँ। मैंने क्या बोला था, हर एक केस के बाद एक ब्रेक लगाओगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक और केस बना देता हूँ, ठीक है। इस केस के अंदर मैं 2 रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं ट्यूसडे रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और केस बना देता हूँ, फिर एक और ब्रेक लगा देता हूँ हमेशा। क्या, जब भी केस ऐड करेंगे तो ब्रेक लगाएंगे, ठीक है। जी सर। फिर मैं एक केस 1 बना देता हूँ। मैंने ये ऑर्डर पे क्यों नहीं बनाए, 1 2 3 क्यों नहीं बनाए, मैं 1 2 3 भी बना सकता था, बट मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, ठीक है। जी। फिर मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत आती है समझने में। फिर मैं एक डिफॉल्ट बना देता हूँ। डिफॉल्ट के अंदर मैं ये डाल देता हूँ, रॉन्ग डे। मान के चलो हमारे पास 3 ही दिन होते हैं हफ्ते में, ठीक है। वैसे 7 होते हैं, बट मान के चलो 3 ही होते हैं, ठीक है, ऐसी कोड समझने के लिए। हम्म, गॉट इट। तो अभी मैंने क्या किया देखो, मैंने ऊपर वाला सिंटेक्स फॉलो किया। मैंने किया किया देखो अनुभी, यहाँ पर सबसे पहले मैंने वेरिएबल बनाया डे नाम का, ठीक है। उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जी। कितनी थी, 2 थी। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू। स्विच, फिर मैंने उस वेरिएबल के ऊपर स्विच लगा दिया। जब भी मैं उस वेरिएबल के ऊपर स्विच लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, केस बनाऊंगा। केस कैसे बनता है, केस हमेशा वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करता है। केस क्या करता है, हमेशा वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करता है। यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, थ्री। कितनी है, 2 है। थ्री। अच्छा ठीक है, तो रहा। आपके वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, टू। 2 है। स्विच को ये नहीं पता कि आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितनी है। ऑलवेज रिमेंबर, स्विच को ये नहीं पता कि आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितनी है, तो वो क्या करता है, अपने केसेस से चेक करता है कंपेयर करके। तो अब स्विच क्या करेगा, स्विच को यहां पर पता लगा कि आपके वेरिएबल के अंदर वैल्यू कितनी है, 2 है। अब स्विच जाता है केस के पास, वो देखता है इस केस के अंदर वैल्यू क्या है, 3 है। थ्री है। 3 है, तो क्या 3 2 के बराबर है, नहीं। नहीं है। तो वो ये वाला केस नहीं चलाएगा, ये वाला केस नहीं चलाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये दूसरे वाले केस पे जाएगा, तो इस केस की वैल्यू कितनी है, टू।
और हमारे वेरिएबल की वैल्यू ये कितनी है? चलाएगा। तो टू। चलाएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ट्यूसडे। TUE ट्यूसडे। प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कोड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। फिर ये नीचे के कोई भी केस चेक नहीं करेगा, ओके ठीक है। ओके। फिर ये नीचे के कोई भी केस चेक नहीं करेगा। और ये क्या प्रिंट कर देगा? ट्यूसडे। क्या प्रिंट कर देगा? ट्यूसडे। ठीक है। एक बार मैं चला के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मान के चलो मेरे डे की वैल्यू यहाँ पर 20 होती तो क्या होता? सबसे पहले यहाँ पर तो आके चेक ये करता ये। रॉन्ग डे। सबसे पहले यहाँ पे आके चेक करता क्या ये 320 के बराबर है? नहीं है ना। नहीं। फिर ये चेक करता क्या 2 के फिर बराबर है क्या मेरे वेरिएबल की वैल्यू? नहीं। फिर नीचे जाता, फिर चेक नहीं। करता ये क्या 1 के बराबर है मेरे हाँ। वेरिएबल की वैल्यू? नहीं। फिर क्या, जब कोई हाँ। भी केस ट्रू नहीं होगा तो क्या होगा? अपने आप ही क्या चलेगा? डिफॉल्ट चलेगा। डिफॉल्ट। ठीक है, तो रॉन्ग डे प्रिंट हो जाएगा। जी। रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा स्विच काम करता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको स्विच का एक सिंपल कोड करा दिया इंट के साथ, ठीक है। अब मैं आपको एक और स्विच का एक कोड करा देता हूँ, एक और कोड करा देता हूँ, ठीक है। अब ना मेरे को एक टास्क है परफॉर्म करना है जिसमें मेरे को 3 जेंडर है, मेल फीमेल और चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं स्विच को और फिर हम उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। हाँ, देखो स्विच चलता कैसे है। अब देखो एक चीज आप नोटिस करना, अब हम देखने वाले हैं ब्रेक कैसे काम करते हैं। हमने देख लिया स्विच कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे ब्रेक कैसे काम करता है। मैंने यहाँ से देखो ब्रेक हटा दिया नो भी, ठीक है। ओके। अब देखो मेरी वैल्यू यहाँ जी। पर कितनी है? 2 है। अब मेरी वैल्यू मैंने क्या करी? डे की 2 करी। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर आके चेक करेगा इज दिस करेक्ट, क्या केस के अंदर वैल्यू क्या है? 3। क्या वेरिएबल की वैल्यू से केस की वैल्यू मैच कर रही है? नहीं। नहीं कर रही, तो दिस विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। 10 सेकेंड केस पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर आके चेक कर रहा है वेरिएबल की वैल्यू और केस की वैल्यू मैच कर रही है क्या? जी। जी कर रही है, तो क्या ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। अब देखो मैं एक बार कोड चलाता हूँ, देखना ट्यूसडे प्रिंट नहीं होगा और क्या क्या प्रिंट होगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ तनुश्री, ओके। सॉरी अनु भी। ट्यूसडे प्रिंट हुआ, अनु। संडे प्रिंट हुआ, फिर रॉन्ग डे भी प्रिंट हो गया। ये क्या चक्कर है? क्योंकि आपने ब्रेक नहीं लगाया इसलिए एग्जैक्टली क्योंकि मैंने ब्रेक सारे नहीं रन हो गए। लगाया। एग्जैक्टली ब्रेक क्या बोलता है? ब्रेक ये बोलता है कि मेरा जो, जब भी मेरे ऊपर कोड आएगा, जब भी फॉर एग्जांपल किसी केस के अंदर कोड जाएगा और वो केस एग्जीक्यूट होगा, जब उसको ब्रेक मिल जाएगा, तो वो क्या कर देगा? हमारे स्विच को ब्रेक कर देगा और हमारा एग्जीक्यूशन स्विच के बाहर ले आएगा, लाइन नंबर 37 पे ले आएगा, ठीक है। तो ब्रेक क्या जी। करता है? ब्रेक आपके करंट ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करता है? ब्रेक करता है। ब्लॉक ऑफ कोड, पूरे कोड को नहीं, ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे आपका ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ शुरू होता है ये, और यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। जी। अब ब्रेक क्या करेगा? उसके बाहर आपको लेकर जाएगा। इसीलिए क्या है, ब्रेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, गॉट इट। ओके ब्रेक सर। क्या करता है? ब्रेक क्या करता है, आपके करंट जहां पर भी आपका कोड है, अगर कभी भी आपका कोड ब्रेक पे आएगा, जैसे क्या हुआ यहाँ पर। अब देखो मैंने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा कि ये यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा केस की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू बराबर है। फिर ये क्या करेगा? ट्यूसडे प्रिंट कर देगा। फिर अगली लाइन जब भी चलाएगा तो अगली लाइन पे इसको दिख गया ब्रेक। अब ये ब्रेक का मतलब है इसको तोड़ देगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को तोड़ देगा जो यहाँ पे खत्म है, यहाँ पे खत्म है, ठीक है। अब वो सीधा यहाँ पर लाइन हम्म। नंबर 37 पे अपना एग्जीक्यूशन ले आएगा, ठीक है। स्विच का एग्जीक्यूशन खत्म करके जी। लाइन नंबर 37 पे हमारा कोड का एग्जीक्यूशन आ जाएगा, ठीक है। जी। ठीक है, तो ब्रेक क्या करता है? करंट ब्लॉक ऑफ कोड को ब्रेक करता है, ठीक है। देखो ट्यूसडे प्रिंट हुआ, और ट्यूसडे के बाद क्या प्रिंट हो गया? हेलो प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि हेलो बाहर है, हेलो स्विच के ब्लॉक के बाहर है, ठीक है। हाँ जी। समझ आ गया आपको ब्रेक क्या करता है? जी। ठीक है, ग्रेट। अब हम एक और कोड कर लेते हैं स्विच के ऊपर, ठीक है। हमने इंटीजर का एग्जांपल देख लिया, अब हम स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास 3 तरह के लोग हैं, मेल है, फीमेल है, एक चाइल्ड है, ठीक है। हमें अलग अलग तीनों के लिए कुछ करना है। फॉर एग्जांपल जब मेल हो हमारा, तो मेल की एंट्री टिकट 500, फीमेल की 300 और चाइल्ड की फ्री हो, ठीक है। और अगर कोई और हो इन तीनों के अलावा तो उसको एंट्री नॉट अलाउड हो, ठीक है। स्ट्रिंग जेंडर नाम का मैं बना लेता हूँ, ठीक है।
इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ मेल। ओके, अभी के लिए। अब मेरे को जी। स्विच बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा स्विच, आप बताओ मेरे को। सबसे पहले क्या लिखूंगा, स्विच, और उसके बीच में क्या लिखूंगा, वो वेरिएबल जिसके ऊपर लगाना है मेरे को, इसके ऊपर लगाना है, जेंडर के ऊपर। ठीक है, जी। तो ये मेरा स्विच लग गया। अब मैं क्या करूंगा, केसेस बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, केसेस बनाऊंगा। कैसे केस केस। बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल केस, मैं यहाँ पे क्या बना सकता हूँ, मेल बना सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं फीमेल बना देता हूँ, ठीक है। फीमेल, फीमेल का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री टिकट 500, ठीक है। देन ब्रेक, देन मैं एक और केस बना लेता हूँ मेल का, ठीक है। ए, क्या हो रहा है यार, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एंट्री टिकट 800, ठीक है। जी। फिर मैं इसको भी एक ब्रेक लगा देता हूँ, फिर मैं अगला केस बना देता हूँ चाइल्ड का। केस चाइल्ड। अच्छा, मेक श्योर, हमेशा मेक श्योर करना है क्या, कि जिस भी टाइप के वेरिएबल के ऊपर वैल्यू, जिस भी टाइप के वेरिएबल के ऊपर स्विच लगाया गया है, उस ही टाइप के यहाँ पे वैल्यूज होंगे। अगर स्ट्रिंग के ऊपर लगाया गया है तो स्ट्रिंग के ही वैल्यूज के केस बनेंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग के वैल्यूज क्या होते हैं, हमेशा डबल कोट्स में होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई इंटीजर होता है ये, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज होती है 1 2 3, ठीक है। जी। सिस आउट, फ्री जी। एंट्री, जी सर। ठीक है। फिर यहाँ पर भी मैं एक ब्रेक लगा देता हूँ। फिर मैं अब एक डिफॉल्ट केस बना देता हूँ, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के अंदर क्या, रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो हमारा एक ये सिस्टम तैयार हो चुका है, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, अनु भी, सबसे पहले इसने देखा कि किस वेरिएबल के ऊपर स्विच लगा रखा है, ठीक है। तो इसने क्या करा, स्विच मतलब स्ट्रिंग का वेरिएबल है, स्ट्रिंग के ऊपर हमने स्विच लगा दिया। अब जब हमने स्ट्रिंग के ऊपर स्विच लगाया तो हम क्या करेंगे, वैल्यू भी उसी वेरिएबल के हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहला केस क्या है, फीमेल का। अब ये क्या करेगा, केस चेक करेगा कि आपके वेरिएबल की वैल्यू उसके बराबर है या नहीं है, आपके इसके क्या बोलते हैं, जो जिस भी वेरिएबल के ऊपर आपने स्विच लगाया है उसके बराबर है या नहीं है। तो उसने देखा क्या, फीमेल है, तो फीमेल बराबर नहीं है, ठीक है। जी। हाँ जी। ठीक है, तो ये नहीं चला। उसके बाद अगले केस पे गया, ये इसने क्या देखा, मेल है, ठीक है। तो क्या मेल चलेगा यहाँ पे, हाँ। एग्जैक्टली मेल से क्या वेरिएबल की वैल्यू मैच हो गई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एंट्री टिकट 800, ठीक है। अब वैसे ही, ठीक है, मान के चलो मैं यहाँ पे कुछ रॉन्ग इनपुट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई रॉन्ग इनपुट दे देता हूँ, XYZ दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, तो तीनों केस मैच नहीं होंगे, ये भी केस मैच नहीं हो रहा। इस वाले केस की वैल्यू मेल भी मैच नहीं हो रही XYZ से, इस वाले केस की वैल्यू चाइल्ड भी मैच नहीं हो रही XYZ से, तो क्या प्रिंट हो जाएगा मेरा, रॉन्ग डिफॉल्ट, इनपुट। रॉन्ग इनपुट, ठीक है। ठीक है, जी। तो इस तरीके से हमारा स्विच काम करता है। तो स्विच आपको समझ आया कैसे काम करता है, ब्रेक क्या करता है, डिफॉल्ट क्या होता है, केसेस क्या होते हैं, जी सर। इस केसेस के अंदर वैल्यूज कैसे लिखी जाती है, चीजें समझ आई आपको। सर हाँ, सबसे पहला जो आपने बनाया था केस, उसमें आपने सिंटेक्स करके कुछ लगाया था, वो दूसरे वाले में नहीं लगाया, उसका रीजन क्या है? कहाँ सिंटेक्स, कुछ नहीं लगाया मैंने। थोड़ा सा ऊपर करना सर, आप ये तो स्क्रॉल। कमेंट है, ये तो आपको समझाने के लिए। सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि तरीका क्या है बनाने का, सिंटेक्स को बोलते हैं तरीका, ठीक है। अच्छा। जी जी। कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिंटेक्स को बोलते हैं तरीका। तो वो तो कमेंट है, उसको तो दिखता ही नहीं है हमें, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो ये हमारा स्विच था, ठीक है। अब हम एक चीज, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अनुभि। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास अगर 1 से लेके 6 तक डेज है ना, तो मेरे को प्रिंट करना है क्या, वीक डेज। और अगर मेरे पे 6 के बाद कोई और नंबर है ना,
7 8 9 10 तो मेरे को पर करना है वीकेंड, ठीक है। 1 से लेके 5 तक नंबर है तो क्या वीकडेज, और 6 7 नंबर है तो क्या वीकेंड्स, और अगर कोई और 7 से बड़ा नंबर है तो क्या प्रिंट करना है इनवैलिड डे, ठीक है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। केस वन, ठीक है, केस वन वीकडेज, केस टू वीकडेज, केस थ्री वीकडेज, सबके आगे ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। बट इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप एक लॉजिक और अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऊपर एक वेरिएबल है ना इंट डे का, इसी को यूज करके और इसी में देखते हैं, इसी को मॉडिफाई करते हैं कोड को, ठीक है। जी सर। मैं ये सारा कोड हटाता हूँ पहले, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था समझ गया ना, एक से लेके, अब मैं हाँ क्या जी। करता हूँ केस वन लिखता हूँ ऐसे, फिर मैं नीचे एक और लिख देता हूँ केस टू, केस टू, देन मैं एक और यहाँ पे लिख देता हूँ केस थ्री, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, ठीक है। अब केस फाइव के आगे मैं करता हूँ कोड कर देता हूँ, केस फाइव के आगे मैं क्या कर देता हूँ कोड कर देता हूँ, क्या कोड कर देता हूँ, वीकडेज, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ऊपर मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं लगाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक केस सिक्स बना देता हूँ, केस सिक्स, फिर मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ केस सेवन, और यहाँ पर मैं अपना कोड लिख देता हूँ वीकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर ब्रेक लगा देता हूँ। देखो अब आपको थोड़ा सा ब्रेक का मतलब समझ आएगा इस कोड से। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है अनुभि, मैंने यहाँ पर डे की वैल्यू टू डाली, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, पहले क्वेश्चन समझे आप। क्वेश्चन ये था कि 1 से लेके 5 तक डे होगा तो क्या प्रिंट होगा, वीकडेज होगा, 7 6 और 7 के लिए वीकेंड्स प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर उसके अलावा कोई नंबर है तो रॉन्ग इनपुट है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए मैंने स्विच को कैसे यूज किया, देखो। सबसे पहले मुझे पता था 1 से लेके 5 तक सारे नंबर पे वीकडेज है, तो या तो मैं ये कर सकता हूँ बार बार केस बनाऊं, वीकडेज लिखूं फिर ब्रेक लगाऊं, फिर टू के आगे भी ये सेम चीज लिखूं ब्रेक लगाऊं। बट जब यही सेम चीज लिखनी थी 500 केस के आगे, तो मैंने क्या किया, ऊपर के 4 केस ऐसे बना दिए बिना ब्रेक के। तो इससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल जब आपने यहाँ पर केस टू बोला, ठीक है, आपकी देखो डे की वैल्यू कितनी है, टू है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले केस पे आके चेक करेगा केस की वैल्यू कितनी है, वन, क्या वन टू के बराबर है, नहीं है, वन टू के बराबर नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब इसने क्या देखा आके, क्या टू वन के बराबर है, सॉरी क्या टू टू के बराबर है, विच इज है। तो ये वाला केस का कोड चलेगा, ये वाला केस का कोड चलेगा, बट इस वाले केस के आगे कोई कोड लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। जी। तो फिर ये क्या, एम्प्टी, कुछ भी नहीं चलेगा, एम्प्टी चलेगा, ठीक है। फिर ये ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी एम्प्टी चलेगा, उसके ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी एम्प्टी चलेगा, बट लास्ट वाला भी चलेगा, क्यों, क्योंकि ब्रेक अभी तक मिला ही नहीं। ब्रेक, जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा ये चलता रहेगा, ठीक है। तो फिर ये नीचे भी गया तब भी चल रहा है, नीचे भी गया तब भी चल रहा है, तो इसको पांचवा वाला यहाँ पर मिला, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, वीकडेज, और फिर यहाँ पे ब्रेक आ गया। तो ऑटोमेटिकली हमारा लॉजिक टू पे भी काम कर गया, सिमिलरली वन पे भी काम कर जाएगा, फोर पे भी कर जाएगा, फाइव पे भी कर जाएगा। ये चीज तो समझ आई ये, आपको। हाँ, तो ये जो वीकडेज आपने लिखा है सिर्फ वीकडेज प्रिंट कराएगा या फिर जो डेज है, मंडे टू नहीं नहीं फ्राइडे, नहीं, वो जो प्रिंट हम कराएगा? लिखेंगे वो प्रिंट कराएगा, वीकडेज क्यों कराएगा, हमने तो मंडे ट्यूसडे कुछ लिखा ही नहीं ना, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। नहीं, जैसे कि हमने स्विच में ना डेज डाला, तो हाँ, अगर हम डेज लिख रहे हैं वहां अगर पे, आपको एक एक तो करके डे प्रिंट करवाना है तो आप हर एक केस के अंदर एक कोड लिखो, ब्रेक बनाओ फिर, कि वन इज मंडे, टू इज ट्यूसडे, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ठीक मैं है। अभी आपको इस वाले कोड के थ्रू मैंने आपको ब्रेक का तरीका बताया कि ब्रेक का काम क्या होता है, जी ठीक है। जब भी कोई केस की जी वैल्यू अगर मैच कर जाती है तो वो जब तक चलता है कोड जब तक उसको ब्रेक नहीं मिल जाए, ठीक है। जी। गॉट इट। तो हाँ जी एक सर। तो हमारा ये कोड हो गया, ठीक है, ये दो तरह के हमने पढ़ लिए। एक तरीके का और होता है स्विच में जिसको बोलते हैं एनहांस स्विच, दिस इज द न्यू स्विच आप कह सकते हो, कि ये थोड़ा सा अच्छा भी है। ये जावा वर्जन जिसका 14 से ऊपर है ना, ये उसके लिए है, ठीक है। ओके। जैसे आपका जावा जी सर। वर्जन जो हमने डाउनलोड किया था ना 14 से ऊपर वाला जो है उसके लिए, ठीक है। अब एनहांस्ड स्विच काम कैसे करता है, देखो। एनहांस्ड स्विच नॉर्मल स्विच से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। एक तो एनहांस स्विच में एक फीचर है
कि हम जो केस बनाते हैं उसमें मल्टीपल वैल्यू भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एनहांस स्विच के अंदर हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा हुआ है हर केस के बाद, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम डे टू रख देता हूँ। अब ऊपर वाला क्वेश्चन हम एनहांस्ड फॉर ईच लूप से करते हैं, ठीक है। डे टू की वैल्यू कितनी है, 1। अब मैं स्विच लगाऊंगा डे टू पे, ठीक है। स्विच लगाऊंगा इस पे, डे टू पे, ठीक है। आप फॉर सॉरी स्विच से भी कर सकते हो, बट एनहांस स्विच से भी कर सकते हो, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं एनहांस्ड स्विच, ठीक है। ये क्या है, जावा वर्जन 14 के ऊपर नया इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रेक वगैरह जी लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें सीधा केस बनाओ। मल्टीपल केसेस एक साथ बना सकते हो, फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल वैल्यूज भी चेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल डे की वैल्यू अगर 1 हो, डे की वैल्यू अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। और इसका सिंबल देखो ये होता है, केस बनाने का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। ये वाला हम सिंबल डालते हैं इसमें, और यहाँ पर हम अपना कोड लिख सकते हैं, सिस आउट वीकडेज, ठीक है। देन ओके हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ब्रेक ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, ठीक है। ओके। जब आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस करने होंगे ना, तब आप ये यूज कर सकते हो, एनहांस्ड, ठीक है। वीकेंड्स, और यहाँ पर भी आप एक डिफॉल्ट बना सकते हो, रॉन्ग एन। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होगा, जब आपको मल्टीपल वैल्यूज वगैरह अगर एक साथ चेक करवाने हो ना किसी चीज के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर सबसे पहले डे रखा, डे टू के अंदर वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो अब ये क्या चेक करेगा, अपने केस में जाके सबसे पहले चेक करेगा क्या, फॉर एग्जांपल मान के चलो इसकी वैल्यू 4 है, तो सबसे ये सारी वैल्यू कंपेयर करेगा एक एक करके। तो 1 है, डे टू की क्या इस केस में जो पहली वैल्यू क्या है, 1, वेरिएबल की वैल्यू 4 है, विच इज नॉट इक्वल्स, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2 से चेक करेगा, 2 से है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, 3 से है नहीं, 4 पे आया, तो 4 पे इसको मिल गया। इसमें क्या है, जब एक भी वैल्यू इनमें से मिल जाएगी वेरिएबल की तो ये चल जाएगा, ठीक है। और यही चलेगा, इसके नीचे वाला नहीं चलेगा, यहाँ पर हमें ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेक इसके अंदर ऑटोमेटिकली हर एक केस के बाद ऑटोमेटिकली लग जाता है, एनहांस्ड फॉर लो सॉरी एनहांस्ड स्विच में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये तो ब्रेक हो गया। ज्यादा बेटर है सर, तो लोगों को यही यूज करना चाहिए, इजी भी है। हाँ कर सकते हो, एज पर योर रिक्वायरमेंट ओनली, ठीक है। बट आपको नॉर्मल जी स्विच भी आना चाहिए, क्योंकि एनहांस्ड स्विच जावा में है, बाकी कोडिंग लैंग्वेज में है या नहीं है पता नहीं। जैसे यूएफटी वगैरह पे मैं करता था, उसमें एनहांस्ड ये नहीं था, स्विच नहीं था, उसमें नॉर्मल स्विच था। तो आपको नॉर्मल स्विच ओके। आना चाहिए, ठीक है। जी सो दिस इज द एनहांस्ड स्विच, जो हमने दो टॉपिक आज पढ़ लिया, एक स्विच पढ़ लिया और एनहांस्ड स्विच पढ़ लिया, ठीक है। अब जी। आपको ये सारे कोड मिल चुके हैं, मतलब इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, जो जो कोड मैंने आपको कराए हैं, ये सारे कोड आप अपने सिस्टम पे करना, प्रैक्टिस करना, सेम जी क्वेश्चंस ही करना। अभी तो ऐसे सच में आपको क्वेश्चंस नहीं दे रहा, या तो मैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस भी दूंगा, ठीक है। हाँ सर, करनी तो है, बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बट हाँ, अगर ऐसे चलती रही तो कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे पता है, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं करूंगी मुझे पता नहीं लगेगा कहाँ पे क्या लगाना है। तो आप मेरे को क्वेश्चंस देना चाहो तो दे सकते हो, वरना अभी तो खैर मैं वीडियोस ही देखूंगी शुरू से। क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि जो मैंने एक तो मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था, 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फाइंड करो इफ एल्स से। और अभी एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, मतलब आपका, कि एक सेकंड में इसका पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, वीडियो लॉन्च।